ज्ञान की यात्रा शब्द से अर्थ की ओर और अर्थ से परमार्थ की ओर होनी चाहिए, क्योंकि शब्दों के लिए तो कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ने के नाम पर तो कोई भी पढ़ सकता है, पर उसे परमार्थ थोड़ी मिलेगा। इसलिए क्योंकि मान लीजिए कंप्यूटर वाला है और ऑपरेटर कंप्यूटर चलाने वाला ग्रंथ को टाइप कर रहा है। अब ग्रंथ को टाइप करते रहे तो टाइप करने वाला तो टाइप कर रहा, वो शब्द भी पढ़ रहा, वाक्य भी पढ़ रहा, पृष्ठ के पृष्ठ पढ़ लिए उसने। प्रूफ रीडिंग वाला प्रूफ रीडिंग कर रहा है, एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर, एक एक मात्रा पर बराबर उसका ध्यान है, लेकिन उसका वह ध्यान, उसका वह पढ़ना केवल किताब को सुंदर और निर्दोष बनाने के लिए है। भाव पकड़ने की बात उसमें नहीं है, क्योंकि उसका तो ये रोज का काम है। कंपोज करने वाले ने कंपोज कर दिया, प्रूफ रीडिंग करने वाले ने प्रूफ रीडिंग कर दी। सामान्य से किसी ने ग्रंथ को उठाया और पढ़ लिया, वो तो अज्ञजन भी कर सकते हैं, जिन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है वो भी कर सकते हैं। आजीविका के नाम पर, रोजी रोटी के नाम पर कर सकते हैं, लेकिन जिसने परमार्थ को समझ लिया है, जिसने ग्रंथों की भाषा को भाव पकड़ने के लिए समझ लिया है, ग्रंथों के शब्द पढ़ करके शब्दों के अर्थ निकाल रहा है और अर्थ को समझ करके जो उससे जुड़े हुए परमार्थ की ओर जा रहा है, उसकी बात ही निराली है, वह स्वाध्यायी है। और ऐसा स्वाध्याय करने वाला रसिक होता है, वो रस निकालता है, शब्दों से अर्थ निकाल करके अर्थों में से परमार्थ को खोजता है। क्या करता है? अर्थों में से परमार्थ को खोजता है। और जब परमार्थ उपलब्ध हो जाता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। परमार्थ ही तो लक्ष्य है ना। ऐसा परमार्थ अर्थ और अर्थ शब्दों से प्राप्त होता है। गुरुवर कह रहे हैं, आप पुराणों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, आप पुराणों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए और उपन्यासों को लपेट कर रख दीजिए। खूब कथा कहानियां पढ़ ली आपने, नावल्स बहुत पढ़ लिए, मैगजीन्स पत्रिकाएं आप पढ़ते रहते हो, तो गुरुवर क्या कह रहे हैं कि अब आप पुराणों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। पुराण ग्रंथ, पुराण पुरुषों के कथानक वाले ग्रंथ, उन पुराण ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए और उपन्यासों को लपेट कर रख दीजिए। नहीं तो उपन्यासों के साथ साथ आपका भी न्यास हो जाएगा। उपन्यासों के साथ साथ नहीं तो आपका भी न्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यास हो जाएगा। वहीं स्थापित हो जाओगे आप। इसलिए उपन्यासों को छोड़ो और पुराण ग्रंथों को पढ़ो। आप क्या समझ रहे हो पुराणों के लिए?
पुराण सामान्य नहीं है, पुराण पुरुषों के कथानक हैं। अगला बोध वाक्य देखिए, उपन्यासों को पढ़कर न आज तक कोई सन्यासी बना है और ना ही आगे बनेगा। उपन्यासों को पढ़कर न आज तक कोई सन्यासी बना है और ना आगे बनेगा, सन्यासी बनने वाला नहीं। पुराण को पढ़ करके सन्यासी बन सकता है, उपन्यासों को पढ़ करके ना आज तक कोई सन्यासी बना है और ना ही आगे बनेगा। उपन्यासों में राग की कथाएं हैं, द्वेष की कथाएं हैं, प्रेम की कथाएं हैं, इससे ऊपर उठ करके कोई कहानी ही नहीं है। इसके अलावा है क्या उपन्यासों में? हाँ, उपन्यास की शैली में यदि हम पुराणों को देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो यह बात अलग है। शैली से कोई बाधा नहीं, शैली आप कोई भी अपना लो, उपन्यास की शैली अपना लो, साहित्यिक छटा ले आओ, प्रवाह लाओ, अलंकारों का उपयोग करो, कुछ भी करो, लेकिन आधार उसमें क्या हो? आधार सतकथा होनी चाहिए, विकथा नहीं होनी चाहिए। विकता नहीं, सतकथा होनी चाहिए। पुराण ग्रंथ सतकथाओं से भरे हुए हैं, परमार्थ की कथाओं से भरे हुए हैं। यद्यपि उनमें भी लड़ाई झगड़े विवाद की बातें आती हैं, उनमें भी काव्य की विधाओं में, नौ रसों के वर्णन में श्रृंगार रस की बात आ जाती है, प्रकृति की छटाओं का उसमें भी उल्लेख हो जाता है। वो सब ठीक है, लेकिन प्रयोजन वो नहीं है। वो काव्य की विधा है, और उस काव्य की विधा में भी आधार तो शलाका पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, प्रधान पुरुष हैं, और उन सबके उपसंहार में परमार्थ ही रहता है, परमार्थ रहता है। पुण्य पाप के फलों को बताया गया, और अंत में मोक्ष की बात होती है। इसलिए पुराण ग्रंथ जो हैं, बोधि और समाधि के भंडार माने गए हैं। जो बात पुराण ग्रंथों के कथानक में आती है, वो उपन्यासों में नहीं आती। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि उपन्यासों को पढ़ना बंद करो, ग्रंथों को पढ़ो, महापुरुषों के कथानकों को पढ़ो। हाँ, उपन्यास की शैली में पढ़ना है तो भले पढ़ो, लेकिन कथानकों को पढ़ो। अगला बोध वाक्य है, उपन्यास की शैली से मेरा कोई विरोध नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुवर? कि उपन्यास की शैली से मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन भावना, दृष्टि और हमारा उद्देश्य साफ सुथरा होना चाहिए। भावना, दृष्टि और उद्देश्य हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। अगला बोध वाक्य है, जिनवाणी का कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता। जिनवाणी का कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता, वह तो अनमोल वस्तु है। उसके लिए जितना भी देना पड़े कम है।
सुन रहे कि नहीं सुन रहे भोपाल वालों? सुनो ध्यान से। अच्छे समय पर आए। कितना बढ़िया विश्लेषण हो रहा है, आनंद आएगा सुनने का आपको। रूपेंद्र मोदी का परिवार आया हुआ है भोपाल से, मुनि भक्त परिवार है। 1985 से आचार्य श्री की सेवा में, संघ की सेवा में लगा हुआ परिवार है। बार बार आते हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं। सुनो क्या कह रहे हैं। जिनवानी का कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता। जिनवानी का कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता, वह तो अनमोल वस्तु है। उसके लिए जितना भी देना पड़े कम है। जिनवानी मिल गई, बहुत बड़ी बात है। लोग हीरे की कीमत समझते हैं, लोग पन्ना की कीमत समझते हैं, खुदाई पर खुदाई करते जाते हैं। जब कभी छोटे से कण मिल गए, अरे हीरा मिल गया, अरे पन्ना मिल गया। महीनों में, दिनों में कभी कुछ मिल गया, खदान में से हीरा निकल आया, पन्ना निकल आया। अरे क्या हीरे पन्ने की बात करते हो? हमारे तो जिनवानी की एक एक पन्ने में पन्ने पन्ना 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 भरे हुए हैं। जिनवानी के एक एक पृष्ठ में, एक एक पन्ना में कितने सारे पन्ना भरे हुए हैं। एक एक बाग के हीरा है, पन्ना है। कहां तुम जड़ पन्नों की बात करते हो? ये तो चेतनता का बोध कराने वाले पन्ना है, हीरा है। जिनवानी का कोई मूल्य नहीं, अनमोल है। ऐसा सुना हमने कि श्रीमद् भाई रायचंद्र जी को जब भेंट में किसी ने समयसार ग्रंथ दे दिया, तो उसे देख करके, पलट करके, थोड़ा सा पढ़ करके वो इतने खुश हुए, इतने प्रसन्न हुए, अरे ये तो अद्भुत ग्रंथ है, ये तो बड़ा कीमती ग्रंथ है। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो भी हीरे जवाहरात का कुछ कुछ काम करते थे। बंबई में जोहरियों के साथ बैठ बैठ के कुछ काम करते थे। तो उनके लिए ग्रंथ थाली में रख करके भेंट किया गया, बहुमान से। थाली में रख करके भेंट किया गया बहुमान से। तो ग्रंथ उन्होंने स्वीकार कर लिया, ग्रंथ स्वीकार कर लिया। और थाली खाली देख करके उसमें कुछ हीरे जवाहरात रख दिए। तो सामने वाला कहने लगा, अरे ये क्या किया तुमने, इस ग्रंथ की इतनी कीमत थोड़ी है। क्या कहने लगा? इस ग्रंथ की इतनी कीमत थोड़ी है। तो कहने लगे, इससे भी ज्यादा दिया जाए तो भी कम है, क्योंकि ये ग्रंथ अनमोल है। इस अनमोल ग्रंथ को जो चेतन के रत्नों का ज्ञान कराता है, चेतन के रत्नों का जो परिचय देता है, उसके सामने इन जड़ रत्नों की कोई कीमत नहीं। क्या कीमत है जड़ रत्नों की? कोई कीमत नहीं। चेतन के रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात करते हैं ये ग्रंथ, तो इसके सामने जड़ रत्नों की कोई कीमत नहीं। ले जाओ, इससे भी ज्यादा मिले वो अच्छा। क्यों? क्योंकि इसकी क्या कीमत। तो जिनवानी अनमोल है, जिनवानी अनमोल है, जनवानी अनमोल नहीं है। जनवानी तो चल रही है, लगे हैं अपनी अपनी सुनाने में, अपने अपने बैनर, अपने अपने तंबू लगाए बैठे हैं। क्या महत्व है जनवानी का?
प्रामाणिक नहीं है। स्वार्थ से प्रेरित होती है जनवाणी, लेकिन जिनवाणी स्वार्थ से परे होती है, उसमें स्वार्थ नहीं रहता। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी सभी का कल्याण कराने वाली होती है। इसलिए गुरुवर क्या करे, जिन वाणी का कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता, वह तो अनमोल वस्तु है, उसके लिए जितना भी देना पड़े वह कम है। ऐसे जिनवाणी के प्रचार प्रसार के लिए गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी ने कितना श्रम किया। समय सार के सच्चे रहस्य को बतलाने के लिए तात्विक विश्लेषण करते हुए ज्ञान सागर जी महाराज जी ने मूल गाथा और संस्कृत की टीका का आधार बना करके समय सार की हिंदी टीका की, और उस हिंदी टीका ने हजारों लोगों को समय सार के सच्चे अर्थों का बोध कराया। अन्यथा हो ये रहा था कि जो व्याख्याएं की जा रही थी हिंदी में, उसमें गुणस्थान परक विवक्षा ना करते हुए ज्ञानी सो ज्ञानी और अज्ञानी सो अज्ञानी। अरे भाई, ज्ञानी और अज्ञानी तो ठीक है, लेकिन ज्ञानी की भी तो स्टेजें हैं। किस तरह का ज्ञानी, किस तरह का ज्ञानी, किस तरह का ज्ञानी। अज्ञानी की भी स्टेजें हैं, किस तरह का ज्ञानी, किस तरह का अज्ञानी। सम्यक दर्शन आता है, उसके साथ सम्यक ज्ञान होता है, वो भी सम्यक ज्ञानी है। फिर महाव्रतों को अंगीकार कर लिया, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ज्ञानी है। फिर महाव्रतों को अंगीकार करके प्रवृत्ति में लगा हुआ है तो कुंद कुंद स्वामी कहते अज्ञानी है। फिर ध्यान में बैठ गए तो कुंद कुंद स्वामी कहते ज्ञानी है। फिर कहते हैं कि अभी छद्मस्त अवस्था में है इसलिए अज्ञानी है। फिर कहते जब केवल अज्ञान हो गया सो ज्ञानी है। अब ज्ञानी की कक्षाएं तो इतनी हो गई, अकेले ज्ञानी कह देने मात्र से विवक्षाएं स्पष्ट नहीं होती। और ये कार्य टीकाओं में मूल में आचार्य जयसेन स्वामी ने किया, और उसको आधार बना करके गुणस्थानों की विवक्षा लेकर के पहली बार हिंदी टीका के रूप में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने काम किया।